Hey everyone, I hope you all are good and safe. So, in this particular video, I will be discussing all the queries that have been asked by you all after viewing my previous videos on the concept of an introduction to trigonometry and its applications. Before moving ahead to the video, one of the query which I found to be very similar within the students is like कुछ बच्चों को उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं हो पा रही, मतलब दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेमोराइज द वैल्यूज फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसको देख लेते हैं पहले कि वो कैसे करेंगे हम। तो ये हमारा डाउट सेशन होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वैल्यूज जो हैं साइन से लेकर कोट तक जाती हैं, जो 90 डिग्री तक जाएंगी। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाने वाली है हमारी, राइट। और हम किस किस के लिए देखना चाह रहे हैं, हमको साइन, कॉस, टेन, कोट, कोसेक और सेक के बीच में देखना है। बच्चों को मतलब हो रही है प्रॉब्लम कि कैसे से सोल्व करें इसको, तो हम कैसे देख सकते हैं। लाइक हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लेनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। हमको बस साइन साइन की वैल्यूज ही याद करनी होगी, बाकी हम खुद निकाल लेंगे। साइन साइन फॉर 0 इट्स 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and it's 1। ठीक है, केवल हमको साइन साइन की वैल्यूज ही याद करनी है और कुछ नहीं करना हमको। कोस के लिए हमको क्या करना होगा, कोस के लिए हमको इसका बिल्कुल इनवर्स कर देना है। सर फॉर साइन 0 डिग्री फॉर इट्स 0, बट साइन 0 डिग्री इट बिकम्स 1, मतलब हमको इसको बिल्कुल रिवर्स कर देना। इट बिकम्स √3/2, इट बिकम्स √1/√2, इट बिकम्स 1/2 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि tan की वैल्यू क्या होती है, वो sin बाय cos होती है, उससे हम निकाल सकते हैं। कोसेक क्या होता है, वो 1/sin होता है। सेक क्या होता है, वो 1/cos होता है। और कॉट क्या होता है, वो 1/tan होता है। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, अगर हम sin की वैल्यू अगर याद कर लें, इफ यू मेमोराइज ओनली द वैल्यूज फॉर sin, इट विल बी इजियर फॉर अस कि हम कोई भी वैल्यूज देख लें। मतलब आई नो इट्स फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैव योर फिंगर टिप्स, कि हमको ये याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है, बट इफ यू keep on doing the regular practice, it will be easier for you to memorize all the values for sin, also the other values also। तो हम ये देख लेते हैं। अगर ये भी आपको नहीं हो पा रहा तो हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स में बताने जा रहा हूँ। बट हम एक काम भी देख सकते हैं कि आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, अपनी आंसर बुक के पीछे जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसके पीछे रफ वर्क लिखकर और ऊपर ये टेबल बना लीजिए, केवल साइन साइन की वैल्यूज बना लीजिए, और उसके बाद तो आप किसी का भी कर लेंगे, राइट। तो अगर आप ये जाते हो जाएंगे तो वो बना लेंगे, तो वहां पर जाकर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, फेस करना पड़ेगा। ये तो मैंने बताया कि अगर हमको ऐसे निकालना है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, दे मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स। बट अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक निकाल लेते हैं तो हम उसको क्या देखेंगे, तो साइन एंड कॉस थीटा से थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, यही आप लोगों के कॉस में है। और अगर हम लोगों को करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे, तो इसकी ट्रिक है, क्या करेंगे हम, टेक योर लेफ्ट हैंड विद द पाम फेसिंग इन फ्रंट ऑफ योर आई। ठीक है, मैंने क्या किया, अपना लेफ्ट हैंड लिया, उसको अपनी आई के बिल्कुल इन फ्रंट में लिया। ये मेरा पाम हो गया, इसको मैंने सामने लिया। तो मैंने क्या किया, जैसे मेरा पाम बना, ठीक है, ये मेरा पाम हुआ, विद अ स्मॉल लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, फोरफिंगर एंड द थंब। आई एम डिनोटिंग देयर with a little finger with the 0 degree, ring finger for the 30 degree, middle finger for the 45 degree, for the forefinger 60 degree and for thumb it's 90 degree। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड लेकर चले हम इसमें हम करेंगे क्या, जस्ट लाइक एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि हमको कुछ नहीं निकालना होगा, फॉर साइन 30 डिग्री देख लिया, ठीक है। सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना, रूट लगा देना है, हर कोण में 2 रखना है, ठीक है। अब हम देखते क्या है कि साइन 30 हमारी जो हुई वो हमारी कौन सी फिंगर हुई, वो हमारी रिंग फिंगर हुई। रिंग फिंगर के नीचे हमारे कितनी फिंगर्स आ रही है, एक फिंगर आ रही है, तो हमको सीधा सीधा इसके नीचे 1 लिख देना है। जितनी फिंगर्स हमारी आएंगी उसी को हमको रूट के अंदर लगाना है। फॉर √1 इट बिकम्स 1 एंड इट बिकम्स 2, एंड एज वी ऑल नो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है, राइट। टेकिंग द सेम 60 डिग्री, for 60 degree it becomes 4 finger। 4 finger के नीचे हमारी कितनी फिंगर्स आ गई, 3 फिंगर्स आ गई। तो हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे
3 fingers and denoting by 2, तो it becomes √3/2, राइट। ये भी एक सिंपल मेथड है, बट ये इजी तो है, बट हमको थोड़ा इसमें टाइम लगता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। वो sin 45 देख लेते हैं। sin 45 कितना हो, इट बिकम्स अ मिडल फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स आ रही है हमारी, 2 आ रही हैं, देन इट बिकम्स √2/2। तो sin 45 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, √2/2, बट ये तो वैल्यू नहीं आ रही जो हमको पता होती है कि sin 45 इट्स 1/√2। तो उसको हम क्या करें, अगर हम √2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें, देन इट बिकम्स 2/2√2, और 2 इट बिकम्स 1/√2। तो ये भी हमारी वैल्यूज हो गई। तो ये तो हमारा साइन के केस में हुआ। अगर हमको कोस में देखना होगा तो कोस में हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, लेफ्ट हैंड लेकर चल रहे हैं with a little finger representing the 0 degree, for the ring finger it representing the 30 degree, middle for 45, forefinger for 60 degree and for thumb 90 degree। बट हमको सिंपल, जैसे कि मैंने आपको भी टेबल बनाकर भी बताया था कि हम क्या करते हैं कि साइन की वैल्यू को बिल्कुल कन्वर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो अगर जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू बन जाती है, राइट। अगर हमने अभी टेबल में भी देखा था, तो सिंपल इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, फॉर टेकिंग द साइन 30 cos 30 लेकर चल रहे हैं, तो इसमें की बार हमको उल्टा करना है, ठीक है। अब हमको पता है कि cos 30 में 30 ये वाली फिंगर हुई ना हमारी, इट इज कॉल्ड द रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर की अब की बार हमको नीचे से नहीं ऊपर की साइड से लेकर चलना है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड में फॉर साइन थीटा में हम क्या करते हैं, ऊपर की साइड लेकर चलते हैं फिंगर्स को, कि ऊपर की साइड कितनी फिंगर्स हैं, सॉरी हम नीचे की साइड देखते हैं कि कितनी फिंगर्स हैं, राइट। और कोस के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर की साइड से लेकर चलते हैं कि कितनी फिंगर्स हैं। फर्स्ट cos 30 हुआ, cos 30 में कितना हुआ, cos 30 की हमारी ये वाली फिंगर हुई, ये वाली, ये जो हमारी रिंग फिंगर बैठती है, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है हमारी, 3 फिंगर्स है ना, मिडल फिंगर, फोरफिंगर और थंब हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, रूट लगाया, इट बिकम 2, रूट और √2 हमारा साथ रहने वाला है, बट हमको बस इसमें फिंगर्स डालने हैं, ठीक है। 4, देन इट बिकम्स cos 60 डिग्री, cos 60 हमारा कितना हुआ, cos 64 ये हुआ, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हुई, एक ही फिंगर हुई, राइट। तो कितना हुआ, √2 और इधर से 1/2, ठीक है। sin 45 और cos 45 की वैल्यू हमको पता होती है, वो सिमिलर होती है, देन इट विल बिकम 1/√2। तो बिल्कुल सिंपल था, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बताया, बट आपको बेहतर होगा कि अगर आप टेबल की फॉर्म में बनाएं और उसको याद करें, तो दैट विल बी इजियर फॉर यू, राइट। तो ये तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे याद करें। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, so before moving ahead to the video, I want to give you all a small advice कि I don't know why but most of the students are having the so called methophobia। ये methophobia होता क्यों है, ये इसी वजह से नहीं होता क्योंकि हम लोग किसी भी इजी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, बट ये इसी वजह से हो जाता है। आई प्रेफर थिंक कि हम दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं अपने सेल्फ मोरल के कंपैरिजन में। तो आपने कभी कभी देखा भी होगा फ्रॉम योर टीचर यूज्ड टू से दैट कि इस बार का पेपर दिस ईयर पेपर वाज क्वाइट इजी, और यू कैन से एवरेज था, कभी बोलते हैं कि मीडियोकर था, कभी बोलते हैं बियॉन्ड एवरेज था, या टिपिकल था, या इजी था। तो ये किस बेसिस पे बोलते हैं, तो आप देखिएगा किसी भी क्वेश्चन पेपर को, किसी भी साल के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा उठाकर, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू फाउंड टू बी वेरी सिमिलर विद योर एनसीईआरटी और एनी अदर सैम्पल पेपर, बट हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहते हैं जो कभी ना तो आपने किसी सैम्पल पेपर में देखे होंगे, ना ही कभी सॉल्व किए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को देखकर कभी कभी जो स्टूडेंट्स हो जाते हैं वो पैनिक हो जाते हैं, बट यू डजंट नीड टू बी पैनिक। तो आपको करना क्या है, जब भी आप कुछ ऐसा क्वेश्चन देखें, बेसिकली मैं यही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो आप कभी भी ऐसे देखें कि आपको नहीं हो पा रहा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप अपने मन में माइंड मैप बनाइए, जो मैं हर वीडियो में आपको देखा होगा कि मैं हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बारे में आपको बनवाकर भेज रहा हूँ। आई ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन दी माइंड मैपिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आप सबसे पहले अपना माइंड मैप क्लियर रखिए, आपको मन में एकदम बिल्कुल सेट होना चाहिए कि हाँ अगर ये क्वेश्चन है तो ये किस सब टॉपिक से है। लाइक अगर कोई भी क्वेश्चन आया है कि किसी भी लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर आया है या ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो फॉर द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर आया, तो आपका बिल्कुल विजन क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक से आया है, इस सब टॉपिक से आया है, ताकि आप उसी वे में अपनी उसी डायरेक्शन में अपना लगाएं मन कि हाँ ये इधर से ही क्वेश्चन होने वाला है, राइट। ये एक बिल्कुल राइट अप्रोच होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी अगर एक एवरेज स्टूडेंट होगा तो वो इन क्वेश्चंस को कर पाएगा, बट हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई भी एवरेज स्टूडेंट एक रेगुलर प्रैक्टिस और अच्छी प्रिपरेशन के साथ, क्लियर माइंडसेट के साथ किसी भी क्वेश्चन को करे, तो वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। इसी वजह से ये 3-4 क्वेश्चंस डाले जाते हैं हर साल पेपर में, ताकि मतलब एवरेज स्टूडेंट्स में और जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में एक कंपैरिजन बना रहे। क्योंकि कोई स्टूडेंट है जो मतलब 3 महीने पहले पढ़कर अच्छे मार्क्स गेन कर रहा है, और कोई स्टूडेंट है जो 1 साल पढ़कर अच्छे से मेहनत करके उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ ही उन्हीं के साथ के नंबर ला रहा है, तो ये थोड़ा बायस्ड हो जाता है। इसी वजह से टीचर्स का ये रहता है थोड़ा कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डालें कि कंपैरिजन बना रहे हार्ड वर्किंग में और जो बच्चे ऐसे होते हैं। मैं किसी को बुली नहीं कर रहा, बट ये फैक्ट है और ये होना भी चाहिए, राइट। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन, बट फर्स्ट क्वेश्चन सिंपलाइजेस 1/sec square theta minus cos square theta plus 1/cosec square theta minus sin square theta into sin square theta cos square theta को हमको किसके इक्वल दिखाना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हमको प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की राइट अप्रोच ये रहती है कि हम पहले देख लें कि हमारा LHS में और RHS में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, राइट। कि हम देखते हैं कि इस हमारा LHS में सेक है, कोस है, कोसेक है और साइन है, बट अगर हम RHS में देखें तो उसमें केवल साइन और कोस में हो रहा है काम। तो सिंपल बात बनती जा रही है कि हमको देखना होगा कि हमको सेक और कोसेक को चेंज करना ही होगा, क्योंकि उसमें केवल हमको साइन और कोस दिया है RHS में। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देख लेते हैं सॉल्यूशन, और यू कैन से प्रूफ। तुमको सिंपल क्या करना होगा, इसमें सेक को कोस में चेंज करेंगे और कोसेक को साइन में चेंज करेंगे, ताकि हम अपने RHS की तरफ जा सकें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, तो हमको पता कैसे चले कि हमको साइन में चेंज करना होगा या कि क्वेश्चन को ऐसे बढ़ाते चलें। तो हम सबसे पहले क्या देख लें, हमको देख लें कि RHS में हमको क्या क्या चीज़ दी गई है। अब मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि साइन और कोस में दिया गया है, तो हमको इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसमें हम कर लेते हैं, and it will become cos square theta minus cos square theta plus 1/sin square theta minus sin square theta, और इधर हमारा क्या चल रहा है, sin square theta cos square theta। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, हम टेकिंग द LCM, तो LCM लेते ही क्या बन जाएगा, it's 1/1 minus cos raised to the power 4 थीटा, ठीक है, और अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बनेगा 1/1 माइनस साइन रेस्ड टू द पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हमारा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ही ऊपर से चलता आ रहा है। तो इसमें हम तो ये कितना बना हमारा, देन इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos रेस्ड टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम देखते क्या है कि हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है वो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के रेस्पेक्ट में पता है, बट हमारे यहाँ पर रेज़ टू द पावर 4 बन रही है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कंडीशन हमेशा होगी कि उसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रही होगी, राइट। अगर हम इसमें देखें, अगर मैं a को 1 मान लूँ और b को कोस स्क्वायर थीटा मान लूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये तो बनेगा 1 माइनस कोस रेज़ टू द पावर 4 थीटा। तो अगर मैं इसमें a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो देन इट विल बिकम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो सेम हम इसमें यही करने वाले हैं इधर,
then it will become cos स्क्वायर थीटा अपॉन, एक बार हम इसमें इसको अगर टर्मिनेट करने वाले हैं, खोलने वाले हैं, तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, देन इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी हमारी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और एक हमारा बचेगा इधर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। और इधर क्या होने वाला है, सेम अप्लाइज टू दिस हियर, देन इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इधर तो हमारा चलता ही रहा है ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, फिर से हम इसमें टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम हमको थोड़ा ध्यान से लेना होता है, क्योंकि अगर हमने कुछ भी इसमें वैल्यूज गलत कर दी और पुटिंग कर दी गलत, तो हमारा आगे तक का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें एलसीएम लेते ही, देन इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा विल बिकम cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इधर sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट। और इधर हमारा है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। नीचे एलसीएम लेते ही कितना हो जाएगा, देन इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा into 1 plus sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट। एलसीएम लिया, देखे तो क्या sin स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा इंटू, इधर से ये काट सकता हूँ ना मैं, तो हमने काट दिया। देन इट विल बिकम, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, देन इट विल बिकम cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा। और नीचे हमारा कितना बचा, ये तो हमारा 1 हो गया, राइट। और ये कितना हुआ 1, और ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या किया हमने, आइडेंटिटी खोल लिया, सिंपल सिंपल, राइट। तो ये तो कितना हो गया नीचे, तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, जो हमारा बिल्कुल नीचे की साइड से बनता जा रहा है, राइट। और हमारा इसमें यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पर क्या होगा, ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, राइट। तभी ये अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो क्योंकि 1 होने वाला है इधर, तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और इधर तो हमारा 1 चल ही था, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और ये भी 1 है, तो ये तो हमारा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा नीचे की साइड से प्रूव हो गया, राइट। अब हमको ऊपर ऊपर का देखना है कि ऊपर से कैसे करने वाले हैं। ऊपर का देख लेते हैं एक बार। तो ऊपर की साइड हमारा क्या बचा, cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा। नीचे का तो हम प्रूव कर चुके हैं पहले कि नीचे कितना बन रहा है, 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम ऊपर की साइड से क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें से cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो हम टेकिंग द कॉमन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, देन इट विल बिकम cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा। और इधर से मैंने cos रेज़ टू द पावर 4 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, देन इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन लेकर मैंने अलग से ले लिया। नीचे तो हमारा चल ही रहा है 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1 होती है ना। तो हमारा सिंपल सिंपल सा कितना बचेगा, देन इट विल बिकम cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा
अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमारा निकल कर आ गया। बट अभी भी हम बिल्कुल डिजायर्ड आरएचएस के साइड नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारा नीचे का तो प्रूफ हो गया, ऊपर का नहीं हो पाया। तो हम इसमें करें क्या? तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं क्या? लाइक मैंने अभी बताया ना कि अगर वहाँ पर रेज टू द पावर 4 आया है तो वहाँ पर आइडेंटिटी हमको बनानी होगी, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बनानी होगी, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा। तो अगर मैं सिंपल इधर देख लूँ कि अगर मैं a को कोस स्क्वायर थीटा ले लूँ और b को साइन स्क्वायर थीटा ले लूँ, तो ये कितना बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बट अगर हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, देन इट्स बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट हमारे पास सिंपल इधर ए बी है, तो अगर इसको हम 2ab बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर मैं इधर ए बी ही प्लस कर दूं और ए बी ही माइनस कर दूं तो हमारा डिजायर्ड 2ab बन जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ही माइनस कर दिया। तो ये सिंपल हमारा कितना बन गया? ये तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a हमारा कितना था? कोस स्क्वायर थीटा, और b हमारा कितना था? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया। और इधर ये पूरा बन गया, बचा कितना? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो हमारा चल ही रहा था 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? वो हमको पता है 1 होती है। तो देन इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और देखना जरा, यही तो हमको प्रूफ भी करना था, तो बिल्कुल सिंपल हो गया, राइट। बस थोड़ा इसमें कैलकुलेशन और एलसीएम को हमको थोड़ा ध्यान से रखना होता है, बिल्कुल हमको बस आइडेंटिटीज बनाते हुए चलना है। अगर रेस टू द पावर 4 आ गया किसी भी क्वेश्चन में आ गया, तो उसमें हमको या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी होगी, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो मैंने सिखाया कि कैसे करेंगे। उसमें हमको हमेशा ए को स्क्वायर वाली टर्म लेकर चलनी होगी, ठीक है। ऐसे हम बना लेंगे उसको। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। Second question is, we have to prove tan square a minus tan square b equals to sin square a minus sin square b upon cos square a cos square b equals to cos square b minus cos square a upon cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन है। तो मैंने हमेशा की तरह बताया, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सेल्फ एनालिसिस करते हैं। हम देखते क्या है कि हमको एलएचएस में जो है वो tan में दिया गया है, और हमको आरएचएस में जो है हमको जो प्रूफ करना है वो हमको साइन और कोस में है। तो सिंपल सी बात है, हमको इस tan को साइन और कोस में चेंज करना होगा। तो हम चेंज करके देखते हैं। वो सॉल्यूशन, और यू कैन से प्रूफ टेकिंग एलएचएस tan square a minus tan square b, then it will become sin square a upon cos square a minus sin square b upon cos square b। सिंपल इसमें एलसीएम ले लेना है, then it will become sin square a cos square b minus sin square b cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b। तो देखते क्या हम सिंपल हमको जो डिजायर्ड आरएचएस है उसमें cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b है। हमारा सिंपल cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b आ गया। तो इसका सिंपल मतलब बनता है कि हम वी आर इन द
राइट डायरेक्शन। तो हम देखते क्या है कि आरएचएस में जो हमको पहले जो प्रूफ करना है उसमें हमको ऊपर की साइड साइन और साइन ए और साइन बी में ही वैल्यूज है, बट इधर हमारा कोस भी आ रहा है, राइट। तो अगर हमको कोस को एलिमिनेट करना है इधर से तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमको पता लगता है कि अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की जो हमको आइडेंटिटी पता होती है वो पता होती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो अगर हमको इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द कोस वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर साइन। तो हम इधर से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए तो वैसे ही रहने वाला है एज इट इज, हमने क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज बी, तो बी की वैल्यू हमने रख दी इधर साइन स्क्वायर बी और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे हमारा एज इट इज चल रहा है कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। तो ये कितना बना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। माइनस से प्लस कैंसिल हो गया तो सिंपल सिंपल हमारा कितना बन गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, हमारा डिजायर्ड आरएचएस आ गया। ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गई, राइट, जो हमको प्रूफ करनी थी। और अगर हमको सेकंड में क्या है, सिंपल हमको सिंपल इतना इतना करके चलना है। आपके बाद हमको देखना क्या है कि ऊपर की वैल्यूज हमको कोस में दी गई हैं। अगर कोस में दी गई है तो सिंपल सी बात बनती है हमको साइन को इधर से एलिमिनेट करना होगा। सिंपल अगर हमको साइन एलिमिनेट करना होगा तो हमको साइन स्क्वायर थीटा का भी पता है, एज सिमिलर विद द कोस स्क्वायर थीटा इट बिकम्स फॉर साइन स्क्वायर थीटा इट बिकम्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम देखें तो ये कितना बन जाएगा, इधर की साइड से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए। नीचे हमारा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी चलता आ रहा है, तो ऊपर से हमारा कितना बन जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए और वो माइनस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, माइनस प्लस कट कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। सिंपल हमारा सेकंड भी प्रूव हो गया, राइट। कुछ नहीं था, बस सिंपल सिंपल हमको अगर आइडेंटिटीज पता है, अगर हमको राइट अप्रोच पता है कि अगर हमको tan से साइन कोस में लेकर चलना है तो बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली 4 मार्क्स के लिए आते हैं, बिल्कुल मार्क्स स्कोरिंग है, इजी है, बस आपको राइट अप्रोच की तरफ चलते रहना है। Now moving to the third question. What we have in the third question? थर्ड क्वेश्चन में है इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा equals to m and sec theta minus cos theta equals to n, then prove that m square n whole raised to the power 2 by 3 plus m into n की power square raised to the power 2 by 3 equals to 1। थोड़ा देखने में टिपिकल लग रहा है बट बहुत इजी है, सिंपल है बिल्कुल। तो हमको इसमें m और n की वैल्यूज दी गई हैं, तो हमेशा की तरह हमको सबसे पहले क्या देखना है कि जो हमको डिजायर्ड प्रूफ करना है, जो हमको प्रूफ में चाहिए, उसमें हमको साइन या कोसेक या कोस या सेक में वैल्यूज चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमको बस सिंपल m और n की वैल्यूज पुट करनी है। तो हमको बिल्कुल सिंपल सिंपल हमको करते क्या जाना है, हम टेकिंग द LHS लेकर चल रहे हैं। तो हमको सबसे पहले m स्क्वायर n बनाना है। फॉर m स्क्वायर इट विल बिकम फॉर m स्क्वायर n इट विल बिकम कोसेक को कितना कर दिया 1 अपॉन साइन कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, का होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा। सिंपल है यार, कुछ नहीं किया,
बस सिंपल हमको यहाँ से एम स्क्वायर एन की वैल्यू निकालनी है, वो हम पहले निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम लेकर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। स्क्वायर क्या है, इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इसलिए क्या है, क्योंकि इसका पूरे का होल स्क्वायर है, तो ऊपर की साइड से मैंने केवल होल स्क्वायर नहीं खोला, बट नीचे की साइड पूरा होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एंड फॉर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इट बिकम साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, राइट। और ये कितना हो गया इधर से कोस रेज टू द पावर 4 थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक पावर कम हो जाएगी डिवाइड करते वक्त, राइट ना। अगर हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं कोस रेज टू द पावर 4 माइनस 1 थीटा, क्योंकि डिवाइड में तो पता है ना कैसे करते हैं। डिवाइड में अगर सेम पावर सेम वैल्यूज हैं और उसको सेम पावर में निकाल कर ले जाना है, तो डिवाइड करते वक्त पावर में से माइनस कर देते हैं। और अगर इधर कोस स्क्वायर थीटा होता तो 4 में से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता, बट इधर थीटा की वैल्यू 1 है, कोस की वैल्यू 1 है, तो वो 3 टाइम्स हो जाएगी, देन इट विल बिकम कोस रेज टू द पावर 3 थीटा, राइट। कोस रेज टू द पावर 3 थीटा हो जाएगी। और अगर हम इसको, अब हमको पता है कि इसकी होल पावर रेज टू द पावर 2/3 है, तो हमारी एम स्क्वायर एन की वैल्यू जो आई है हमारी कितनी है, कोस रेज टू द पावर 3 थीटा आई है। और अगर हमको एम स्क्वायर एन होल रेज टू द पावर 2/3 करना पड़ा तो कितना हो जाएगा, देन इट विल बिकम कोस क्यूब थीटा अपॉन 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, देन इट विल बिकम कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने देखा कि आरएचएस में हमको एम और एन की टर्म्स में वैल्यूज चाहिए, हमको साइन और कोसेक से कोई मतलब नहीं है, तो हमने सिंपल उनको एलिमिनेट किया है, वैल्यूज रखी हैं। वैल्यूज रखने के बाद सबसे पहले मैंने एम स्क्वायर एन की वैल्यू निकाली। कभी भी पावर देखकर कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले पावर की जो प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं कि अंदर की साइड कितना है। तो एम स्क्वायर एन है, एम स्क्वायर एन की वैल्यू निकाली मैंने, फिर सिंपल 2/3 है, होल पावर 2/3 कर दी, तो इट विल बिकम कोस क्यूब थीटा, 3 से 3 कैंसिल होते ही कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ऐसे ही हम m इंटू एन स्क्वायर निकालने वाले हैं। m into n square, then it will become 1 minus sin theta minus sin theta n square को 1 minus cos theta minus cos theta का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1 minus sin square theta अपॉन sin theta, और इधर 1 minus cos square theta का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, इधर से ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो इधर से हमारी m स्क्वायर n की वैल्यू m इंटू एन स्क्वायर कितना हो गया। मैंने पहले भी बताया कि अगर सेम हो तो पावर उसमें से माइनस कर देते हैं। इधर कितना बना साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 1 माइनस थीटा, इट विल बिकम साइन क्यूब थीटा। अब m इंटू एन रेज़ टू द पावर 2 की तो हमको पता लग गई वैल्यू साइन क्यूब थीटा है, और इसकी अगर हम 2/3 और कर दें तो कितनी हो जाएगी 2/3, 3 से 3 कैंसिल, देन इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा। एंड बाय इक्वेशन 1 and 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एडिंग कर देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, कितना बना, यही हमको प्रूफ करना है, राइट। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस सिंपल हमको अप्रोच हमारी ठीक होनी चाहिए, हमको वैल्यूज ठीक से रखनी आनी चाहिए, और तो सब हो जाएगा।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो प्रूफ करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस रेज़ टू द पावर 4 थीटा भी हमारा 1 होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो वही हमको पहले सिंपल हमको सेल्फ एनालिसिस करना है। हमको पहले जो गिवन में है वो हमको साइन में दिया गया है, बट हमको निकालना किस में है? कोस में निकालना है। तो अगर हमको पता है कि अगर हम कोस में निकालना होगा तो सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होगी, या तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालेंगे, या फिर इसमें आइडेंटिटीज लगाएंगे। देखिए इसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो कुछ नहीं दिख रहा, 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ भी नहीं है, तो हमको सिंपल इसमें आइडेंटिटीज ही लगानी होगी। तो सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा हमारा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया गया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू चेंज द साइन थीटा इनटू कोस थीटा, व्हाट आई विल डू, साइन थीटा, अगर इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, इधर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल कितना बन गया, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा तो हो गया, हमको पर कोस रेज़ टू द पावर 4 थीटा चाहिए। अगर मैं इसकी होल स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा ना हमारे पास, राइट। तो कोस रेज़ टू द पावर 4 थीटा भी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कोस रेज़ टू द पावर 4 थीटा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकता हूँ आइडेंटिटी के थ्रू, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर कोस रेज़ टू द पावर 4 थीटा हो गया। तो सिंपल हमारा क्वेश्चन बनता चला गया। तो ये कितना बना, कोस रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यही हमको प्रूव करना था, राइट। बस हमको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और हमारे मन में बिल्कुल एक क्लियर विजन होना चाहिए कि हमको ऐसे करके ले चलना है। सबसे पहले हमको LHS और RHS को ध्यान से देखना है कि अगर LHS में क्या पूछा है और RHS में क्या पूछा है, उसी के थ्रू हमको एक पैटर्न बनाते हुए चलना है। सिंपल था, बिल्कुल इजी भी था।